दक्षिण भारत के एक छोटे से शहर कांचीपुरम की व्यस्त सड़क किनारे एक पुरानी सी लकड़ी की मेज पर श्रीमती मीनाक्षी बड़े ध्यान से फूलों की मालाएं और गुच्छे सजाए खड़ी थीं। उनके चेहरे पर, जो वर्षों की मेहनत से थक चुका था, फिर भी रोजमर्रा की कमाई का हौसला उनकी आंखों में साफ झलक रहा था। उनकी इकलौती बेटी आरती उसी मदुरई जिले में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर के पद पर तैनात थी। सरकारी कामकाज की अथाह व्यस्तता में उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि उसकी मां किन कठिनाइयों में अपना जीवन गुजार रही है। और आज उनकी मां के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो उनकी आत्मा को झकझोर देगा। मीनाक्षी देवी चुपचाप फूल बेचने में लगी थीं कि तभी एक उत्पाद शुल्क निरीक्षक, एक्साइज इंस्पेक्टर, जिसका नाम दिनेश नायर था, अपनी सरकारी जीप से आया। उसने जीप को सड़क किनारे रोककर गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सड़क किनारे फूलों की मेज लगाने की? तुम्हारे चलते यहां यातायात जाम हो सकता है। जल्दी से अपना सामान हटाओ। इतना कहकर निरीक्षक अचानक गुस्से में आगे बढ़ा और मेज पर जोर से लात मार दी, जिससे फूलों की मालाओं से भरी ट्रे पलट गई। ताजे मोगरा और गुलाब के फूल सड़क पर बिखर गए। टूटे फूलों और पानी की गंध हवा में फैलते ही लोग रुककर तमाशा देखने लगे। इससे इंस्पेक्टर और भड़क गया और चिल्लाया, यह तुम्हारे पिता की सड़क है क्या, जहां मन किया खरीद ही हो गई बेचने? अगर बेचना है तो अपनी निर्दिष्ट जगह पर बेचो। मीनाक्षी देवी चुपचाप उसकी बातें सुनती रहीं, अपमान सहती रहीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह बिना कुछ कहे जमीन पर गिरे कुछ बचे हुए फूल और मालाएं उठाने लगीं। भीड़ में खड़े लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे। न किसी ने आवाज उठाई, न किसी ने मदद की। उस भीड़ में एक युवा ब्लॉगर लड़की थी जो सोशल मीडिया पर काफी मशहूर थी। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और पूरा वाकया रिकॉर्ड करने लगी। इंस्पेक्टर दिनेश लगातार उन्हें डांट रहा था, अपमानित कर रहा था, और लोग बस हंसते देखते रह गए। मीनाक्षी देवी मन ही मन सोच रही थी, अगर बेटी आरती को यह सब पता चल गया तो न जाने क्या हो जाएगा। काश उसे यह बात कभी न पता चले, वरना तूफान आ जाएगा। आंखों में आंसू लिए कुछ बचे फूल वापस मेज पर रखकर वह मेज लेकर धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ती। वीडियो का वायरल होना और बेटी का संकल्प उधर जिस लड़की ने वीडियो बनाया था, उसने घर पहुंचकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। कैप्शन में लिखा था, इस बूढ़ी औरत की कोई गलती नहीं थी, लेकिन इंस्पेक्टर दिनेश ने इसकी मेहनत को रौंद दिया और सरेआम बेइज्जत किया। क्या यह सही है? वीडियो तेजी से वायरल हो गया। लोग शेयर करने लगे, कमेंट करने लगे। हर कोई इस घटना को गलत बता रहा था। कुछ देर बाद यह वीडियो कलेक्टर आरती के मोबाइल में भी पहुंचा। वीडियो देखते ही उसका खून खौल उठा। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी मां के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है और लोगों के सामने बेइज्जत किया गया है। आरती ने तुरंत वीडियो अपने फोन में सेव किया और मन में संकल्प लिया कि मां के साथ जो हुआ वह बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे, इंस्पेक्टर दिनेश को, उसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। आरती ने अपनी कलेक्टर की वर्दी उतारी और एक साधारण सा हरा सूती साड़ी पहन ली। अब वह एक सामान्य ग्रामीण महिला लग रही थी। अपनी सरकारी गाड़ी ड्राइवर को छुट्टी देकर खुद ड्राइव करके में बैठकर वह कुछ ही घंटों में मां के घर पहुंच गई। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा खटखटाया। मीनाक्षी देवी उस समय पूजा घर में दिया जला रही थीं। दरवाजे की आवाज सुनकर उन्होंने पुकारा, कौन है? मैं हूं मां, आरती, आपसे मिलने लौट आई हूं। आवाज सुनते ही मीनाक्षी देवी के हाथ रुक गए, आंखों में नमी आ गई। उनके मन में यह डर भी था कि कहीं आरती को इस घटना का पता तो नहीं चल गया। वह जानती थीं कि उनकी बेटी कितनी ईमानदार और जिद्दी है, अपनी मां के लिए कुछ भी कर गुजरेगी। उन्होंने जल्दी से दरवाजा खोला। खड़ी बेटी को देखते ही मां बेटी गले लग गईं, जैसे सालों की दूरी एक पल में मिट गई हो। बेटी, तू कैसी है? कितने दिनों बाद आई है? तू तो इस मां को भूल ही गई थी। आरती ने जवाब दिया, मां, ऐसी बात मत बोल। मेरी तुझे बहुत याद आती है। मैं ऑफिस के कामों में इतनी व्यस्त रहती हूं कि तुझसे बात करने की भी फुर्सत नहीं मिलती है। मां ने बोली, अच्छा, पहले अंदर आओ। आरती ने मां को आराम करने को कहा
और खुद रसोई में जाकर जल्दी से खाना तैयार कर दिया। माँ बेटी ने साथ बैठकर खाना खाया और फिर बातें शुरू हुई। आरती ने सीधा सवाल किया, माँ, आपके साथ जो हुआ आपने मुझे क्यों नहीं बताया? यह बहुत गलत है। मैं उस इंस्पेक्टर को निलंबित, सस्पेंड करवाकर ही मानूंगी। उसने कानून के खिलाफ काम किया है। टीवी और मैं उसे दिखाऊंगी कि कानून की ताकत क्या होती है। मीनाक्षी देवी ने डरते डरते कहा, बेटा छोड़ दो, ये सरकारी लोग हैं। क्या हो गया अगर उसने ऐसी बातें कर दी? जाने दो। आरती ने सख्ती से कहा, नहीं मां, आप चुप रहिए। मैं जानती हूं मुझे क्या करना है। उसने जो किया उसकी सज़ा उसे जरूर मिलेगी। थाने में अपमान और प्रतिज्ञा इतना कहकर आरती ने अपनी साड़ी बदली और साधारण गांव की लड़की की तरह तैयार हुई और सीधे उस उत्पाद शुल्क कार्यालय की ओर निकल पड़ी, जहां इंस्पेक्टर दिनेश नायर तैनात था। कार्यालय पहुंचकर उसने देखा कि दिनेश वहां मौजूद नहीं था। केवल कुछ हवलदार और उप निरीक्षक सब इंस्पेक्टर पवन कुमार वहां बैठे थे। आरती सीधे पवन कुमार के पास गई और बोली, मुझे इंस्पेक्टर दिनेश नायर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवानी है। उन्होंने मेरी मां के साथ सडी डीए चेक पर बदतमीजी की, फूलों की मेज को तोड़ डाला और सारे फूल जमीन पर फेंक दिए और लोगों के सामने अपमानित किया। मैं चाहती हूं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। पवन कुमार चौंक कर बोला, क्या इंस्पेक्टर दिनेश नायर के खिलाफ शिकायत? और तुम कौन होती हो शिकायत लिखवाने वाली? क्या तुम उस बूढ़ी औरत की बेटी हो? तुम्हें लगता है कि मैं अपने इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कर लूंगा? उन्होंने कोई गलत नहीं किया, और अगर थोड़ी बहुत सख्ती कर भी दी तो क्या हुआ? वह सड़क पर सामान बेच रही थी। गलत तो वही थी। आरती की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। देखिए, हमें कानून मत सिखाइए। हमने कानून पढ़ा है और अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें क्या लिखा है। मैं उसी कानून की मदद से उसे सजा दिलवाऊंगी। अगर आपने रिपोर्ट नहीं लिखी तो मैं आपके खिलाफ भी एक्शन लूंगी। पवन कुमार हैरान रह गया। यह साधारण सी लड़की इतनी आत्मविश्वास से और बिना डरे बात कर रही थी जैसे कोई बड़ी ताकत उसके पीछे हो। वह बोला, तुम कौन हो और तुम्हारी इतनी औकात कि हमें निलंबित करवाओगी? हम चाहें तो अभी तुम्हें अंदर करवा सकते हैं। आरती ने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की मुस्कान के साथ कुर्सी पर बैठी रही। पवन कुमार फिर गरजा, चुप क्यों हो, जवाब दो। आरती ने शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा, समय आने पर सब पता चल जाएगा, और जब पता चलेगा तब तुम्हें माफी मांगने का भी मौका नहीं मिलेगा। इतनी बात हो ही रही थी कि तभी इंस्पेक्टर दिनेश नायर अंदर आया और लड़की को देखकर उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या बात है, क्या करने आई हो? वह सीधे आरती के सामने खड़ा हो गया। आरती के मन में गुस्से का तूफान था। अगर वह कानून की इज्जत न करती तो उसी वक्त उसे तमाचा झड़ डीच देती, लेकिन वह कानून की रक्षक थी और अपनी पहचान छिपाकर आई थी, इसलिए सिर्फ बोली, याद रखना, मैं तुम्हें निलंबित करवा कर रहूंगी। तुम्हें वर्दी में रहने का कोई हक नहीं। मेरे शब्द तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ देंगे। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर दिनेश गुस्से से आग बबूला हो गया और आरती को एक थप्पड़ रसीद कर दिया और बोला, आखिर तू होती कौन है मुझे निलंबित करने वाली? इतना कहकर उसको धक्का देकर कार्यालय से निकाल दिया। यह सब देखकर अंदर खड़े सभी सिपाही आरती पर हंसने लगे और बोले, बड़ी आई थी फूल बेचने वाली भिखारन की बेटी इंस्पेक्टर को निलंबित करने, देखो कैसे सिर झुकाकर जा रही है। आरती ने आंसू पोंछे और अपने आप से संकल्प किया कि वह इनको छोड़ देगी नहीं। अगली सुबह का नजारा और न्याय की जीत। अगली सुबह का नजारा पूरे शहर कांचीपुरम के लिए हैरान कर देने वाला था। सूरज की पहली किरणों के साथ ही सड्डे छक पर सायरनों की गूंज फैल गई। 2 पुलिस जीपें सबसे आगे रास्ता साफ करती हुई चल रही थीं। उनके पीछे काले शीशों वाली शाही कलेक्टर की गाड़ी और उसके ठीक पीछे 2 और पुलिस वाहन सुरक्षा घेरे में थे। जैसे ही काफिला उत्पाद शुल्क कार्यालय के मुख्य दरवाजे पर आकर रुका, गाड़ियों के दरवाजे एक साथ खुले। कलेक्टर आरती पूरी गरिमा के साथ चमकदार सफेद रंग की आधिकारिक वर्दी पहने, टोपी सिर पर सटी हुई गाड़ी से उतरी। उनके साथ बड़े बड़े पुलिस अधिकारी दोनों ओर खड़े हो गए। कार्यालय के बरामदे में खड़े वही सिपाही
जो कल तक उस पर हंस रहे थे, अब इस नजारे को देखकर मानो पत्थर के बुत बन गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, आंखें फटी की फटी रह गईं, और इंस्पेक्टर दिनेश अपने डेस्क पर बैठा कुछ फाइलें देख रहा था और उप निरीक्षक पवन कुमार उसके बगल में खड़ा था। उनको जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज उन दोनों का सबसे बुरा दिन आने वाला है। आरती ने बिना किसी को देखे सीधी नापतौल वाली चाल में कार्यालय के अंदर कदम रखा। उनकी वर्दी की चमक और चारों तरफ गूंजता सन्नाटा था। आरती का चेहरा साफ बता रहा था कि आज यहां कुछ बद्दा होने वाला है। आरती की नजर सीधी दिनेश पर पड़ी। दिनेश ने उसे देखते ही ठिठक कर खडीडी सा हो गया। चेहरे की रंगत उड़ीडी चुकी थी। उसके दिमाग में जैसे कल का मंजर फिर से घूम गया। वही लटीडिच की जिसे उसने इस कार्यालय से धक्के देकर बाहर निकाला था, अपमानित किया था। अब वही लड़की आज इस कार्यालय में कलेक्टर बनकर खड़ी थी। दिनेश के बगल में खदीदा उप निरीक्षक पवन कुमार भी हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों में भी डर साफ झलक रहा था, मानो शरीर से सारा खून उतर गया हो। आरती ने ठंडी लेकिन बेहद सख्त आवाज में कहा, क्या हुआ? चेहरे का रंग क्यों उतर गया? तुम दोनों को याद है कुछ दिन पहले मेरी मां के साथ भरे बाजार में बदसलूकी, और मैं जब शिकायत लिखवाने आई तो तुमने यहीं से धक्के मारकर निकाला था मुझे। आज उसी दरवाजे से वापस आई हूं। फर्क बस इतना है कि अब मैं इस कार्यालय में कलेक्टर की वर्दी में आई हूं और कल मैं सादे कपड़ों में आई थी। दिनेश नायर और पवन कुमार के पास कोई जवाब नहीं था। वे सिर्फ नीचे देख रहे थे। आरती ने कहा, आपने एक सरकारी अधिकारी की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। आपने जिस तरह से मेरी माता के साथ व्यवहार किया वह अमानवीय और अक्षम्य है। आरती ने दृढ़ स्वर में कहा, तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच की जाएगी और मैं सुनिश्चित करूंगी कि तुम्हें कड़ीडीडीए से कड्डी सा मिले। दिनेश ने गिद्दाते हुए कहा, मैडम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं गरीब आदमी हूं। आरती ने उसकी एक न सुनी। जब आप मेरी मां को पीट रहे थे तब आपको याद नहीं आया कि वे गरीब हैं? जब आप उनकी मेहनत को रौंद रहे थे तब आपको दया नहीं आई? आरती ने उसी समय अपने बगल में खड़ी डीडीए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी से सखिड़ता लहजे में कहा, एसआईएसपी साहब, अभी के अभी इंस्पेक्टर दिनेश नायर और उप निरीक्षक पवन कुमार को निलंबन के आदेश जारी करें। एसआईएसपी ने बिना एक पल गंवाए फाइल मंगवाई, आदेश लिखे और तुरंत साइन कर दिए। आदेश सुनते ही दिनेश और पवन का चेहरा सफेद पड़ गया। आरती ने आगे कहा, वर्दी उतारो और अपनी सरकारी पिस्तौल जमा करो। कार्यालय में मौजूद सबकी निगाहें उसी पर टिकी थीं। भारी कदमों से दिनेश और पवन ने वर्दी के अशोका चिन्ह खोले, बेल्ट उतारी और पिस्तौल मेज पर रख दी। उसी वक्त उन्हें कार्यालय से बाहर कर दिया गया। यह खबर आग की तरह पूरे शहर कांचीपुरम में फैल गई। बाजार के दुकानदार, मोहल्ले के लोग, सबको पता चला कि वही इंस्पेक्टर दिनेश जिसने सडीडीडिया किनारे फूल बेच रही मीनाक्षी देवी को बेइज्जत किया था, आज निलंबित हो गया है। लोगों के चेहरों पर संतोष और खुशी साफ झलक रही थी। सबने कलेक्टर आरती की हिम्मत और न्याय के लिए उनकी लड़ाई की जमकर सराहना की। मीनाक्षी देवी की भी आंखों में चमक आ गई। उन्हें लगा जैसे उनके साथ हुए अपमान का बदला मिल गया हो। आरती ने मां के साथ कुछ दिन बिताए और अपनी मां को अपने साथ लेकर अपनी पोस्टिंग पर मदुरई चली गईं। आरती ने स्थानीय पुलिस को सख्त आदेश दिए कि पूरे इलाके में छोटे दुकानदारों और पटरी ठेले वालों को सुरक्षा दी जाए और कोई भी अधिकारी या कर्मचारी उनके साथ दुर्व्यवहार करने की हिम्मत न करे। इंस्पेक्टर दिनेश नायर के खिलाफ विभागीय जांच शुरू हुई। जांच में उसके खिलाफ ठोस सबूत मिले। नतीजतन उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और उस पर आपराधिक मामला भी दर्ज कर दिया गया। उसने अपनी गलती मान ली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह कहानी सिर्फ एक इंस्पेक्टर के निलंबन की नहीं थी, यह न्याय की जीत की कहानी थी। यह एक बेटी के अपने माता के प्रति अटूट प्रेम, साहस और सच्चाई के लिए डटकर लड़ने का प्रमाण थी। यह घटना पूरे शहर के लिए एक सीख बन गई कि वर्दी का असली सम्मान तभी है जब उसे ईमानदारी और जनता की सेवा के लिए पहना जाए। सत्ता का दुरुपयोग कभी सफल नहीं होता और अंत में सच्चाई और न्याय की ही जीत होती है। दोस्तों,
अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी और ऐसी ही सच्ची, प्रेरक और दिल को छू लेने वाली कहानियां आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्टोरी स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं ताकि हम आपके लिए और भी शानदार कहानियां लाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।